पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर मंथन के लिए शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर शुरू हो चुकी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जितेंद्र सिंह, मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी समेत कई मंत्री शामिल हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, चुनाव के शुरुआती चरणों के लिए हमने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। हम तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। पहले तो 2 फेज में जो फाइनल हुआ था उसका घोषणा हो चुका है, नॉमिनेशन भी हो गई है। बाद में दूसरा 3 फेज का संभवतः फाइनल होगा और उसी की तैयारी में लगे हैं हम लोग। साथ ही नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है। अब उनके पास स्टार प्रचारक भी नहीं हैं। वे घबराई हुई हैं और नए नए तरीके ढूंढकर लोगों की सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही हैं। लोग ममता बनर्जी के विसर्जन के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है, पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने के प्रयास करी है। जहां तक मालूम हुआ, डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई डोर से। स्वाभाविक है, तो चोट होता है तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर राजनीति जब शुरू हो गया तब माहौल गर्म हुआ। उसको लेकर प्रदर्शन, बंद, रास्ता में जुलूस। तो इस प्रकार राजनीति से बंगाल को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ जो लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, उससे क्या समाधान मिलेगा? बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 59 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। अब शेष सीटों पर नामों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। इन राज्यों में मतदान 27 मार्च को शुरू होगा और 29 अप्रैल को समाप्त होगा। इसके नतीजे 2 मई को आएंगे।